लोगों को डेथ थ्रेट देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट। देखो भाई, ये वाई प्लस सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो एससी एसटी पारदीवाड़ा के औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं। तो अब तो हमको सोचना पड़ेगा ना भैया कि किस किस को पाल कर बड़े कर रहे हैं। वो लोगों को डेथ थ्रेट से देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है, और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल एमपी रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए है, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। जो बीजेपी लोगों के दर्द समझने के लिए इतने ढेर सारे आयोजना निकालते हैं, जो अनपढ़ औरतों के लिए भी है, जो जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चलती है उनके लिए भी योजनाएं हैं। लड़की जन्म होती है तो उनके लिए योजना है। लड़का बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं रहती है, स्ट्रीट वेंडर बन जाता है, तो उसके लिए भी योजना है। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी योजना है। और जो हिंदू नहीं है, मुसलमान की बेटी है, उसकी दर्द और आंसू के लिए भी एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द हो जाता है। और ये करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जब कांग्रेस बात करती है। कहाँ गई थी ये कांग्रेस जब इमरजेंसी निकाली है? बहुत सारे उस वक्त भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सलूट की है। इतिहास है भैया, ये कोई नहीं भूलेंगे। हमको इमरजेंसी भी याद है, हमको बोफोर्स भी याद है। गांधी जी ने तो है ना, जो जाके तमिल मिलिटेंट्स को तो वहां पे वो लोगों को खिलाफ गए, श्रीलंका के तरफ गए। इतिहास समझा रहा है। जब वो थे इतने लड़ाइयां, जब मोदी भाई है शांति ही शांति चारों तरफ। ये लोग जलते हैं साहब, ईर्ष्या से भर 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 के कुट में ना, इनको समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है आगे। मैम, मोदी जी ने आपकी अदालत एपिसोड की बहुत तारीफ की है। ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया कि सब लोग ये देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मोदी जी ने आपको बहुत तारीफ किया। अब यही कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो सच्चाई के साथ ठहरते हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ पसंद नहीं करते, ऐसा एक महान योगी का कहना है साहब ये देखिए यहाँ सच बाहर निकल रहा है, पर्दाफाश हो गया है। ये है असली सच। जिस गढ़ से हमने एक शेरनी को चुना है, उसी शेरनी के मुंह से सुनिए। सिर्फ इमोशनल बात नहीं, प्रूफ के साथ सुनिए आप। हम असद भाई जी के जैसे नहीं है बिना प्रूफ के आके बात करने के लिए। हम प्रूफ के साथ आते हैं भाई।
अभी ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमारे पास हैं। भारत के जनता को इंतजार करना पड़ेगा। एक 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 बाहर निकालेंगे हम ऐसा।